जानेंगे कि हमें कौन सा वायर कहाँ यूज़ करना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं तो ये गलती ना करिए, नहीं तो हो सकता है बहुत सारा नुकसान हो सकता है दोस्तों। आपका वायर शॉर्ट हो सकता है, आपके उपकरण जल सकते हैं, आपका पंखा लाइट शॉर्ट हो सकता है। अगर वायर के बारे में आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों। कौन सा वायर कहाँ यूज़ करना चाहिए, 1 mm का, 1.5 mm का, 4 mm का, 2.5 mm का, 6 mm का वायर कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। बस 2 मिनट मेरे साथ आप रुकिए, मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं तो। और अगर इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं तो ये गलती आप ना करिए। सबसे पहले वायर के बारे में समझिए, फिर जाकर के आप काम करिए दोस्तों। ये देखिए मैंने लिखा है कि 1 mm का वायर। 1 mm का वायर आसान, पहले आराम से समझ लीजिए कि हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। पहले ये समझ लीजिए, हमें 1 mm का वायर देखिए, जैसे बल्ब के लिए हो गया ये ट्यूबलाइट और फैन, इंडिकेटर, देख रहे हैं। यानी 1 mm के वायर को हमें जो है ना, 1 mm का वायर अगर हमारे पास है दोस्तों तो हमें क्या क्या उस पर लोड देना चाहिए, उससे क्या क्या चीज़ें चलाना चाहिए। 1 mm के वायर से हमें बल्ब चलाना चाहिए, ट्यूबलाइट चलाना चाहिए, फैन चलाना चाहिए और इंडिकेटर चलाना चाहिए। यानी जिस पे कम लोड रहता है, जो कम वाट की चीज़ें रहती हैं, उससे हमें 1 mm के वायर से चलाना चाहिए, उसको हमें 1 mm के वायर से चलाना चाहिए। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, और जो हमारा 2.5 mm का वायर, 1.5 mm का वायर है, उससे हमें क्या क्या चलाना चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए, इस पर हमें फैन के लिए दिया जाता है 1.5 mm का वायर। और क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है सॉकेट और ये सर्किट। अब आइए मैं आपको समझा दूं कैसे कैसे क्या। जैसे हमारे पास अगर दोस्तों फैन है और पुराना फैन है 70 वाट का या 90 वाट का, ऐसा फैन है, तो हमें उस पर 1.5 mm का वायर देना चाहिए। हमें कितने mm का वायर कितने mm का वायर देना चाहिए, हमें 1.5 mm का वायर देना चाहिए। सॉकेट, यानी हमारे पास 2 सॉकेट है, जैसे इस तरीके से हमारे पास सॉकेट है और एक सॉकेट यहाँ है और एक सॉकेट यहाँ है, ये सॉकेट है। तो हमें यहाँ पे 1.5 mm की सर्किट लेके आना चाहिए, 1.5 की सर्किट लेके आएंगे। और जैसे इसके मोबाइल के चार्जिंग करने के लिए, पंखा और प्रेस के लिए और सारी चीज़ों के लिए हमारा ये 1.5 mm के वायर से आराम से चल जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए, सर्किट के लिए मैं बता रहा था। सर्किट के लिए जैसे सर्किट में इसलिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारा ये घर है दोस्तों और ये हमारा घर है, इसमें 4 लाइट है, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, और यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड है और एक यहाँ पे चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया गया है, एक यहाँ पे चार्जिंग के लिए। तो इसमें हम जो है 1.5 mm की सर्किट लेके आएंगे, तो 4 लाइट और 2 सॉकेट जिसमें मोबाइल चार्जिंग करने के लिए है। तो ये हमारा जो है 1.5 mm का वायर चला देगा। लोड के हिसाब से हम 1.5 mm का वायर लगाएंगे, नहीं तो हम सर्किट में जो है, हम हमेशा जो है सर्किट के लिए हम कौन सा वायर यूज़ करते हैं, सर्किट के लिए हम 2.5 mm का वायर यूज़ करते हैं। सर्किट के लिए हम कौन सा वायर यूज़ करते हैं, 2.5 mm का वायर हमें सर्किट बनाना चाहिए। ये हो गया दोस्तों। 2.5 mm का वायर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले सर्किट बनाने के लिए, ये हो गया, सर्किट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों सॉकेट, पहले समझिए इसके बाद बताता हूँ, सॉकेट के लिए। और तीसरा AC, चौथा गीज़र। यानी जिस पे ज़्यादा लोड रहता है दोस्तों, जिस पे ज़्यादा लोड रहता है उसके लिए हम कौन सा वायर यूज़ करते हैं, 2.5 mm का वायर यूज़ करते हैं। अब सर्किट मैंने बताया सर्किट के लिए क्यों। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक रूम है, ये हमारा रूम है, यहाँ पे हमारा क्या है, 4 लाइट आई है, 4 लाइट ही आई है। और इस रूम में भी हमारा क्या है, 4 लाइट है। और मान लीजिए यहाँ 4 लाइट ये है, एक ट्यूबलाइट यहाँ है, एक ट्यूबलाइट यहाँ है। इसके लिए हमें सर्किट लेके आना रहेगा, तो हम जो है 2.5 mm की सर्किट लेके आएंगे। 2.5 mm का न्यूट्रल, 2.5 mm का फेस, ये न्यूट्रल 2.5 mm का और ये फेस 2.5 mm का। और इस रूम में यहाँ पे हमारा जो बोर्ड रहेगा, जब हम इसमें मिला देंगे न्यूट्रल फेस को और यहीं से लूप करके इस रूम में भी लेके जाना रहेगा, तो हम 2.5 mm का लेके आएंगे। इससे हमारा सेफ रहता है। यानी सीधा समझिए कि 2.5 mm के वायर को हम जो है सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, सर्किट बनाने के लिए, लेकिन लोड के हिसाब से बनाएंगे। कभी भी इसका ख्याल आप ज़रूर करिए, लोड के हिसाब से बनाएंगे। सऊदी अरब में दोस्तों 2.5 mm का वायर, 4 mm का वायर दोस्तों लाइट और पंखे के लिए यूज़ होता है। तो हर जगह जो है लोड के हिसाब से कैलकुलेट होता है कि हमें किस हिसाब से कौन सा वायर कहाँ ये देना है। लोड कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद जो है हम देते हैं। और ज़्यादातर मैं आसान ज़बान में बता दे रहा हूँ कि कौन सा वायर कहाँ देने से आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। ये हो गया। 4 mm का वायर कहाँ देते हैं, सबसे पहले इसको सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। पहला AC, गीज़र, हीटर और मोटर, ये हो गया। और ये देखिए दोस्तों छोड़ दिया। सॉकेट के लिए मैं बता रहा था, जैसे मान लीजिए एक रूम हमारा ये है, एक रूम ये है, इसमें 4 सॉकेट है, 4 यानी
एक में जो है हम फ्रीज लगाते हैं, एक में हम चार्जिंग करते हैं, एक में हम प्रेस करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2.5 mm की सर्किट लेके आएंगे, सर्किट बनाते हैं, न्यूट्रल 2.5 mm का और 2.5 mm का फेस, यानी 2.5 mm का न्यूट्रल लेके आएंगे, 2.5 mm का फेस और 1.5 mm की अर्थिंग लेके आएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस रूम से इस रूम में भी लूप कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्किट हमें जो है हर रूम की अलग अलग बनाना चाहिए। उसको क्या, उससे क्या फ़ायदा होता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये हो गया एसी के लिए भी, इसमें भी बताया एसी चलेगी, इसमें भी बताया एसी चलेगी। आइए समझा देता हूँ दोस्तों। इसमें क्या होता है, हमारी आजकल जो एसियाँ आती हैं दोस्तों ना, ये इन्वर्टर वाली एसी आती है, इन्वर्टर वाली एसी आ गई हैं, यानी जो कम पावर की रहती है ना, कम लोड लेती हैं, उसको हम 2.5 mm के सर्किट से भी चला सकते हैं। और गीज़र भी ऐसा आ गया दोस्तों जो कम पावर लेता है, कम वोल्टेज लेता है, कम वाट का रहता है, उससे हम इसको भी चला सकते हैं। और जो हमारी फ्रीज़ रहती है ना दोस्तों, फ्रीज के लिए भी हम 2.5 mm का वायर यूज़ करते हैं। ये हो गया। अब 4 mm का वायर का समझिए दोस्तों, 4 mm का वायर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये बताया पहले सर्किट के लिए। यानी जैसे हमारा एक रूम में दोस्तों एक एसी है, एक एसी और एक कूलर है और 4 लाइट, 2 पंखा और 2 सॉकेट है, उसके लिए क्या करेंगे, हम 4 mm की सर्किट लेके आएंगे एसी के लिए, और उससे चाहेंगे तो हम लाइट भी चला सकते हैं, लेकिन एसी के लिए सेपरेट लेके आइए। एसी के लिए सर्किट लेके आएंगे, और जो हमारे उसमें जो है सॉकेट और लाइट जो है दोस्तों, उसके लिए अगर हम 4 mm की एक सर्किट लेके आएंगे तो हमारी लाइट और सॉकेट दोनों चल सकता है। और एसी के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। और गीज़र के लिए भी हम 4 mm का वायर यूज़ करते हैं सेफ्टी के लिए। ये ज़्यादा मोटा रहता है और जो है लोड पड़ने पर पिघलने का चांस कम रहता है, हीट होने का चांस कम रहता है। हीटर के लिए भी 4 mm का वायर यूज़ करते हैं। और हमारा जो 3 फेज़ का मोटर रहता है, जो हाई जो ज़्यादा लोड का रहता है, हाई वोल्टेज का रहता है, उसके लिए भी हम क्या नाम है 4 mm का वायर यूज़ करते हैं। अब से 6 mm का वायर कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों, इसको भी हम सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। सर्किट के लिए यूज़ कर सकते हैं एसी और गीज़र और हीटर और मोटर। अब इसको समझने वाली बात है, सेम वायर है और सेम चीज़ें चल रही हैं, और यही सेम चीज़ें जो है हमारा 2.5 mm के वायर से भी चल सकती हैं। इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि हमारा ये जो हम सर्किट बना रहे हैं, इस सर्किट पे कितना लोड पड़ रहा है, उस हिसाब से हम 4 mm का वायर देंगे, या तो हम 6 mm का वायर देंगे, या हम 2.5 mm का वायर देंगे। उसी हिसाब से हमारा देखेंगे एसी कितने लोड की है। अगर एसी कम लोड की है तो हम 2.5 mm का वायर देंगे, उससे ज़्यादा लोड की है तो हम 4 mm का वायर देंगे, और ज़्यादा लोड की है तो हम 6 mm का वायर देंगे। और 10 mm का वायर से भी एसी चलती है। बहुत एसियाँ दोस्तों काफ़ी मैंने देखा दोस्तों, उसके लिए जो है ना 25 का केबल, 70 का केबल, 70 mm का केबल, और जो है कि 120 का केबल एसी के लिए, चिल्लर के लिए लगता है, चिल्लर एसी के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो यही होता है कि हम पहले लोड को कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से हम वायर लगाएं तो बेहतर रहता है। तो आसानी के साथ पहले समझ लीजिए कि अगर हमें ज़्यादातर जो अगर नए इलेक्ट्रिशियन है तो हमें 1 mm के वायर से सादा समझ लीजिए, हमें बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, इंडिकेटर के लिए देना चाहिए। और 1.5 mm का वायर जो है हमें सॉकेट, जो हमारी सॉकेट लगी रहती है, 2-3 सॉकेट है तो हमें 1.5 mm के ये देना चाहिए, नहीं तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। हमें जो है 2.5 mm के वायर से सर्किट बनाना चाहिए। और सॉकेट जो है, अगर इस रूम में 4 सॉकेट है तो हमें 2.5 mm का वायर लगाना चाहिए। एसी है तो 2.5 mm का, और नज़दीक है एसी ब्रेकर जहाँ हमारा लगा है, MCB बॉक्स लगा उससे नज़दीक है तो हमें 2.5 mm का वायर देना चाहिए, नहीं तो हमें सेफ्टी के लिए 4 mm का वायर देना चाहिए। 4 mm का वायर देने से अपना क्या जाता है, आप भी सेफ रहेंगे, आपके घर का सामान भी सेफ रहेगा, और कस्टमर भी खुश रहेगा कि जिसने वायरिंग करके गया है वो काफ़ी अच्छी वायरिंग करके गया है। तो यही चीज़ें होती है। और हमें सबसे पहले लोड कैलकुलेट करना है। उसके हिसाब से अगर मान लीजिए हमारा ये जो है ना, ये 10 एम्पियर ले रहा है, तो हमें 10 एम्पियर, ये अगर कोई चीज़ है 10 एम्पियर ले रही है तो हमें उसका डबल वायर देना है। अगर हमें 10 एम्पियर ये ले रहा है तो हमें ऐसा वायर देना है जो 20 एम्पियर के लोड को आसानी से झेल सके। जैसे हमारी एक एसी है दोस्तों, एक एसी है और ये कितना एम्पियर ले रही है, 16 एम्पियर ले रही है। ये 16 एम्पियर का मतलब दोस्तों ये 2.5 mm के वायर से भी चल जाएगा, और 4 mm का वायर देना इसके लिए और सुरक्षित है। हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अगर 6 mm का वायर, 4 mm का वायर लगाएंगे ना, तो इसके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये 16 एम्पियर ले रहा है, अगर हमारे ये एसी 16 एम्पियर ले रहा है, तो हम 4 mm का वायर, 6 mm का वायर देंगे ना, तो हमारे लिए और सेफ्टी रहेगी, उसके लिए भी सेफ्टी रहेगी, और तार के लिए भी सेफ्टी रहेगी, वो हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें है। 10 mm का वायर दोस्तों, ये घर में जो हमारा घर रहता है उसमें हम मेन सर्किट जो लेके आते हैं, ये भी लोड को कैलकुलेट करके तभी भी लेके आएंगे कि हमारे घर में कितना लोड है। नहीं तो हम 16 mm का जो हमारा केबल आता है दोस्तों, वो केबल लेके आएंगे 16 mm का, नहीं तो हम जो है 25 mm का हमारा जो केबल होता है उसको लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोड को कैलकुलेट करते हैं, उसी हिसाब से करना चाहिए। मेरे समझाने का मतलब ये था कि कौन सा वायर कहाँ यूज़ करिए, अगर नए इलेक्ट्रीशियन है तो कहाँ यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आप लोड को कैलकुलेट करिए, लोड को कैलकुलेट करने के बाद तब जा करके आप उस वायर को यूज़ करिए।
मैं इसीलिए सोच रहा था कि ताकि आपको बता दूं, आप समझ जाइए कि कौन सा वायर कहाँ यूज़ करना है। और जो नए लोग रहते हैं वो लोड कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आसान ज़बान में यही है कि अगर आप ये फॉलो कर लीजिए। 1 mm का वायर है तो आपका बल्ब ट्यूबलाइट फ़ैन चला दीजिए। 1.5 mm का वायर है तो उसके लिए अगर छोटा मोटर है, फिर भी यार भाई अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट आना चाहिए कि हमारा ये वायर जो है कितना लोड लेगा, ये तो कैलकुलेट करना चाहिए। बगैर कैलकुलेट का आप चलाएंगे तो आपके ऊपर खतरा हो सकता है, आपके ऊपर नहीं, आपका उपकरण जल सकता है, पंखा लाइट जल सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है।